ठीक है, क्लास रिकॉर्डिंग कर दिया। देखो तो इकोनॉमी में ना दो परिस्थितियां ना बड़ी खतरनाक होती हैं। एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। तो ध्यान से समझो दोनों का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है, महंगाई और मंदी। साधारण भाषा में अगर आपको कोई बोल, आप लोग को देखते मार्केट में कोई सामान खरीदने जाओ, तुम देखते हो कि यार एक आईफोन, एक नया फोन लेना था, 10,000 में मिलता था, अब 12,000 में होगा। तो सामान मतलब महंगाई मतलब हम लोग बेसिकली किसको समझते हैं कि चीजों की प्राइसेस बढ़ जाना, कीमत बढ़ जाना, ठीक है, उसको हम लोग महंगाई बोलते हैं। जबकि वास्तविक रूप में महंगाई का डिफिनेशन ये नहीं होता है। महंगाई एक सिचुएशन होती है, ठीक है, महंगाई सिचुएशन है जहां पे मार्केट में मनी का जो सप्लाई है, मनी का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, वो क्या है, काफी ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा। मार्केट में पैसा क्या हो गया है, काफी ज्यादा आ गया है। जब पैसा काफी ज्यादा मार्केट में आ जाता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है, उससे पैसे की जो परचेजिंग पावर होती है ना, खरीदने की जो पावर होती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। और जब पैसे की परचेजिंग परचेजिंग पावर क्या होता है, परचेजिंग पावर मैंने बताया था, परचेजिंग पावर होता है कि कोई भी पैसा, कोई भी पैसा का एक यूनिट है। जैसे मान के चलो, अगर मैं मार्केट में आता हूँ, 1 रुपया में मुझे एक टॉफी मिलती है, तो ये एक टॉफी 1 रुपया मुझे देता है, यही इस 1 रुपए की परचेजिंग पावर है कि दिए गए पैसे में आप किसी भी वस्तु का कितना क्वांटिटी सामान आप परचेज कर सकते हो मार्केट में, वही उसकी परचेजिंग पावर होती है। अगर 1 रुपए में 2 टॉफी लेकर आते हो तो इसकी परचेजिंग पावर क्या है, 2 टाइम्स हो गई, ठीक है, ये आपको दो सामान 2 यूनिट दे सकता है। तो मार्केट में पैसा की सप्लाई जैसे जैसे ज्यादा होगा ना, पैसे की परचेजिंग पावर क्या होती है, वैसे वैसे कम होना शुरू हो जाती है। और जब पैसे की परचेजिंग पावर कम होगी, तब तुमको वही चीज क्या लगेगा, महंगाई लगेगा। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को याद है जो 25 पैसे में टॉफी मिलता था, आप में से कोई खाए हो क्या 25 पैसे वाला टॉफी? एक आता जी था सर। सर खाए हुए हैं। बार वाले फ्लेवर का भी आता है था, और एक तुम्हारा कॉफी बाइट वाला टाइप का भी आता था पहले, ठीक है। तो एक 25 पैसे में, एक 1 रुपए में 4 टॉफी। लेकिन आज के डेट में 1 रुपए में नॉर्मली एक ही टॉफी मिलता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, नो सर, दो किस पैसे मिलता के, है। दो, अगर लेट से दो मिलता है, ठीक है। तो लेट से तुम ये बताओ कि दोनों टाइम में ज्यादा पावरफुल पैसा कौन है, ये जो 4 टॉफी देने वाला या जो 2 टॉफी, दोनों में से ज्यादा पावरफुल पैसा कौन है, किसमें परचेजिंग पावर ज्यादा है? 4 टोपी मिला। 4 टॉफी वाले की परचेजिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। तो ये लेकिन ये कितने साल पहले की बात है, मान के चलो कि मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले का बात होगा या 10 साल पहले का बात होगा, उस टाइम पे मिल जाता था, ठीक है। आज से 10 साल अगर 10 साल पीछे जाए अगर हम लोग आज से, तो एक बार बताओ, देश आज के टाइम हम लोग का देश पहले के 10 साल के मुकाबले ज्यादा अच्छा, जीडीपी ज्यादा बड़ी हो गई है, ज्यादा पैसे कमाए होंगे। आपके पिताजी या बिजनेस आप कुछ भी करते हो तो 10 साल पहले आप ज्यादा कम बिजनेस कर पाते होगे या पैसा कम कमाते होगे एज कम्पेयर टू आज, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि 10 साल पहले अगर हम जाते हैं, अगर 2021 चल रहा है, हम 2000 अगर 11 में जाते हैं अगर, ठीक है, तो उस टाइम फिर से क्या हुआ कि मार्केट में धीरे धीरे मनी की जो सप्लाई थी ना, पैसे की सप्लाई थी, धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गया। जैसे 2011 में कोई अगर आप नए जॉब को आप करने जाओ, तो एवरेज तनख्वाह लोगों की 10,000 से 12,000 होती थी। उस टाइम यही पैसा अच्छा माना जाता। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप कोई भी जॉब आप ज्वाइन करो, गवर्नमेंट जॉब, भले चपरासी की क्यों नहीं करो, आपकी औसतन सैलरी 25,000 होगी। तो देखो मार्केट में क्या हुआ, पहले के मुकाबले पैसा ज्यादा आ गया हुआ है आज के समय में, ठीक है। हमारा देश जीडीपी हमारा काफी ज्यादा हो चुका हुआ है पहले से, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो पैसे की सप्लाई मार्केट में काफी ज्यादा हो गई है। जब पैसे की सप्लाई ज्यादा होती है, तो पैसे की परचेजिंग पावर क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा अभी तक, हम लोगों ने समझा इन्फ्लेशन एक परिस्थिति होती है, एक सिचुएशन होता है जिसमें मार्केट में मनी की सप्लाई क्या है, मनी की सप्लाई क्या है, ज्यादा हो गई है। मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पैसे की परचेजिंग पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। जब पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो तुमको सामान क्या लगने लगेगा, प्राइसेस तुमको गुड से क्या लगने लगेंगे, हाई होने लगेंगे। तो मान के चलो अगर इस परिस्थिति को सॉल्व करना है, अगर मुझे वापस से परचेजिंग पावर बढ़ानी है, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए, कोई बताओ, कोई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आंसर मिल जाएगा। मनी हटा देना चाहिए मार्केट। हाँ, मनी जो जितना एक्स्ट्रा पैसा आया है, उसको अगर मैं घटा दूं, तो एक्स्ट्रा पैसा कम हो जाएगा, तो पैसे की परचेजिंग पावर फिर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ गए, बस पूरा कंसेप्ट चैप्टर एसी का ही है। उसी तरीके से एक और कंसेप्ट है, वो है डिफ्लेशन का।
तो देखो डिफ्लेशन क्या होता है, इसको कहते हैं मंदी। डिफ्लेशन को किसको कहते हैं, मंदी को। मंदी कुछ नहीं है, मंदी एक सिचुएशन है जहां पे मार्केट में मनी की सप्लाई है, ठीक है। अभी मैं मनी सप्लाई बोल रहा हूँ, बाद में ये क्रेडिट सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझने के लिए आप मनी ही समझो। तो मार्केट में डिफ्लेशन क्या है, मनी की सप्लाई क्या है, कम है। मनी की सप्लाई जब कम है, ठीक है, यहाँ पे इस केस में मार्केट में हुआ क्या है, जैसे देखो डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ऐसे समझो, लेट से एक हाईवे है, आप उस हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है। हाईवे पे एक जगह आपको बड़ा सा पेड़ दिखा, वहां पे एक ताऊ जी है जो ठेला लेके कुछ फल वगैरह बेच रहे हैं, ये रहे ताऊ जी। अब हुआ क्या, ये आपकी गाड़ी है, ये आप है, गाड़ी का स्टीयरिंग में, गाड़ी पहले ही रोक दिया मैंने, गाड़ी यहाँ रोकना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब ये ताऊ जी के यहाँ मार्केट से दिन भर में कोई भी आदमी, और यहाँ पे धूप है, धूप एकदम कड़ी हुई है, ठीक है। अच्छे से सन अच्छे से बना देता हूँ, कहाँ गया, ठीक है। धूप बहुत ही एकदम कड़ी धूप है, कोई ग्राहक आज तक दिन सवेरे सामान खरीदने के लिए नहीं आया है। तो ये ताऊ जी परेशान हो गए हुए हैं कि भाई कोई सामान बिका नहीं मेरे को आज, ठीक है। और इसको हरा कर देते हैं पेड़ को, अभी तो पूरा ही हरा हो गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। इनके यहाँ से दिन भर में कोई सामान नहीं खरीदा है, ठीक है। तुम जाके भी पूछते हो कि भैया ये आम कैसे दिए, बोले 100 रुपया किलो। तुम बोले है बहुत महंगा है, 60 रुपये में देंगे कि नहीं देंगे। तो ये ताऊ जी 60 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि पैसा ही नहीं आया है, ठीक है। मार्केट में चीजों के क्या है, कोई सामान खरीदा ही नहीं है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं है तो मान के चलो कि मैं कोई सामान बनाता हूं, उस सामान को बनाने की कीमत 4 रुपए है, लेकिन लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो किसी भी कंपनी के सामान बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। नहीं बिकेंगे तो उन्हें बंद करना पड़ेगा प्रोडक्शन, तो इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो ये दो सिचुएशन होता है, एक महंगाई का और एक मंदी का। तो मंदी के टाइम पे क्या होता है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, पैसा है ही नहीं तो सामान खरीदेंगे कैसे। सामान जब खरीदेंगे नहीं तो सामान की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, घटनी शुरू हो जाएंगी, नहीं घटनी शुरू हो जाएंगी फिर, हाँ या ना सिद्धांत। अगर कोई यस सर। सामान बिकेगा ही नहीं तो सामान के दाम घटेंगे फिर। लेकिन अगर सामान के दाम यस। घटेंगे तो वो कंपनी क्या सरवाइव कर पाएगी फिर, और नहीं। क्योंकि वो तो कोई भी कंपनी अगर अपने गुड्स का कीमत का निर्धारण करती है तो अपने खर्चों को जोड़ के ही ना करती है ना, एक कीमत रखेगी जिसमें उसके सारे खर्चे हों। तो कल को कीमत अगर वो कम कर दे तो उसको तो नुकसान होने लगेगा। ऐसे फिर देश में जितनी भी कंपनियां सारी बंद होनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या लगता है, इस डिफ्लेशन को अगर हमको कंट्रोल करना है, अगर हम इसको कम ठीक करना चाहते हैं, हमको क्या करना होगा, पैसे की सप्लाई यहाँ पे आप क्या करनी होगी, पैसा बढ़ा देना होगा, हाँ या ना। अरे हाँ या ना बोलो ना, कोई यस सर। नाम नाम का क्या बैठो, जिसको लगे हाँ हाँ बोल दो, सारे लोग माइक ऑन करके, ठीक है। यस। तो यही दो सिचुएशन होती है। आरबीआई का काम क्या है, देखो आरबीआई और गवर्नमेंट, ठीक है। अभी इस चैप्टर में तो हम सिर्फ आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर से गवर्नमेंट का भी रोल आने वाला है, ठीक है। आरबीआई का काम है कि इसी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की परिस्थिति को तुम कंट्रोल करो किसी तरीके से, ठीक है। उसके लिए आरबीआई के पास दो हथियार है, ठीक है। ये आरबीआई है, इनके पास एक चक्र है, सुदर्शन चक्र, और एक त्रिशूल है, ठीक है। तो सुदर्शन चक्र का नाम है क्वांटिटेटिव, क्या नाम है, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव बोल सकते हो उसको, ठीक है। और इसका नाम है क्वालिटेटिव, ठीक है। दो हथियार हैं, क्वांटिटेटिव हथियार और क्वालिटेटिव हथियार। तो क्वांटिटी, क्वांटिटी शब्द का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी मात्रा, अमाउंट, ठीक है। और क्वालिटी मतलब एक गुण होता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आरबीआई क्या करती है ना, कुछ डेटा, कुछ फिगर्स को चेंज करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब चलो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। विक्रम, यहां तक समझ में आया, विक्रम हाँ यहां तक हाँ समझ में आया। आया आपको, ओके गुड बॉय। चलिए ठीक है, माइक ऑफ कर लो अपना। तो देखो, अब देखिए यहाँ पे बुक में आओ, पहला टॉपिक देखो, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। मैं आपको अभी तक जो मनी की सप्लाई बता रहा था, एक्चुअली में मनी सप्लाई नहीं होता है, क्रेडिट कंट्रोल होता है। देखो क्रेडिट मतलब होता है उधार।
अब यहाँ पे एक और बात समझो, बैंक मार्केट में मनी की सप्लाई करता है। तो अच्छा, हम लोग जब प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन पढ़ रहे थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि से बैंक बेसिकली दो काम करती है। एक, लोगों से पैसा डिपॉजिट लेती है और लोगों को लोन देती है, ठीक है। और इसी लोन से मार्केट में मनी का सप्लाई होता है। देखो, डिपॉजिट ले लेने पे बैंक सप्लाई कैसे करेगी? बैंक को सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? बैंक लोन के रूप में ना पैसा लोगों को बांट सकती है, हाँ या ना? मान के चलो कि हम आप जैसे 500,000 लोग हैं, हम लोगों को पैसा चाहिए तो हम लोग बैंक से लेंगे, बैंक हमको पैसा दे देगा, उसी पैसे को हम क्या बोलेंगे? मनी का सप्लाई, हाँ या ना? यस। मनी सप्लाई कैसे करती है बैंक? लोन देके, ठीक है। तो आरबीआई को डिपॉजिट से दिक्कत नहीं है, डिपॉजिट से महंगाई मंदी कभी नहीं बढ़ती है। मंदी महंगाई मंदी होती है वो इस लोन के, इस लोन का ही दूसरा नाम होता है क्रेडिट। क्या नाम होता है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, ठीक है। आरबीआई क्या करती है? क्रेडिट कंट्रोल करती है, किसका? ऑफ कमर्शियल बैंक। कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट, जैसे तुमको हम बोले ना कि अगर इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, इन्फ्लेशन कैसे हुआ? जितने भी कमर्शियल बैंक थे, उन्होंने मार्केट में काफी ज्यादा लोन देना शुरू कर दिया है, इतना ज्यादा लोन दे दिया कि मार्केट में मनी की सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई है। तो हम क्या, आरबीआई क्या करेगी? जो कमर्शियल बैंक है उनका क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी, क्रेडिट जो क्रिएट करने की पावर है उसको क्या कर देगी? कम कर देगी। और जब डिफ्लेशन आएगा, मंदी आएगा, आरबीआई क्या करेगी? उनके क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी को क्या करेगी? बढ़ा देगी। जाओ बेटा उधार दो, जितने लोग उधार देना दो। लेकिन जब महंगाई है, बस बस अब और उधार मत दो, अब रुक जाओ। धीरे धीरे जितना एक्स्ट्रा पैसा हो जैसा जैसा खर्च हो जाएगा, अपने आप ही मंदी की महंगाई की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। चलो, पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट, अब कंफ्यूज नहीं होना, बैंक रेट मतलब कि बैंक रेट वो रेट होगा जिस रेट पे शायद कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक उधार दे, ऐसा नहीं होता है। देखो, बैंक रेट क्या होता है? मैंने आपको बताया था आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक के खाते ओपन होते हैं। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, वो आरबीआई के यहाँ क्या करते हैं? अपने बैंक अकाउंट्स क्या करते हैं? ओपन करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जैसे हम जैसे और जैसे कोई पर्सन मिस्टर एक्स है, वो एक कमर्शियल बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कर सकता है और कमर्शियल बैंक से पैसा लोन भी ले सकता है। अगर वो डिपॉजिट करेगा तो बैंक उसको इंटरेस्ट देती है, और अगर तुम लोन लेने जाओगे तो बैंक तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है। उसी तरीके से जितने भी कमर्शियल बैंक है, पीएनबी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वो आरबीआई के क्या करते हैं? अपने अकाउंट ओपन करवाते हैं। रिसु, तुम माइक ऑफ कर दो तो अपना, ठीक है। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई के यहाँ अपने खाते ओपन करवाते हैं, ठीक है, अकाउंट ओपन करवाते हैं। उसमें वो लोग पैसा डिपॉजिट करता है, आरबीआई उनको इंटरेस्ट देती है, और वो लोग क्या करते हैं? आरबीआई से लोन भी लेते हैं, ठीक है। लोन लेते हैं, कभी इनको पैसे की जरूरत है तो ये लोन ले लेंगे आरबीआई से, ठीक है। तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है, बैंक रेट इज दैट रेट, ठीक है। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है, ठीक है। जैसे मान के चलो, अ, मैं एक बैंक हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं देखूंगा यार मेरे पास डेली कस्टमर आ रहे हैं पैसा उधार लेने के लिए। मैं क्या करता हूं, मैं तुमसे आता हूं, मैं बोलता हूं, मैं तो पापा से बोलता हूं, पापा मुझे पैसा दे दो। पापा से तो नहीं मांगूंगा, फिर पापा तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ, भाई मेरे को पैसा, कुछ पैसा उधार देना, मैं तेरे को वापस दे दूंगा। तो मेरा दोस्त बोला ठीक है मैं पैसा उधार दे देता हूँ, लेकिन मैं तुमसे 6% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मैं बोला ठीक है मैं दे दूंगा। मैंने उससे 1 लाख रुपए ले लिए। मेरे पास विक्रम आया, कहा कि सर मेरे को पैसे उधार है, बहुत जरूरत है, गर्लफ्रेंड को पार्टी देना है, नहीं दे पा रहा हूँ, बोली भिखारी है क्या है, छोड़ के चले जाएगी, सर प्लीज पैसा दो, मैं कुछ आईफोन फोन गिफ्ट करूंगा। मैं ठीक है, लेकिन मैं तुमसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मतलब देखो, मैंने खुद आरबीआई से पैसा और लोन लिया, उधार लिया, कितने? 6% इंटरेस्ट पे। और मैं सामने वाले को 50,000 रुपये उधार दे रहा हूँ, किस इंटरेस्ट पे? 10% पे, ठीक है। ऐसे में दो लोगों को पैसा क्या कर सकता हूँ? उधार दे सकता हूँ, ठीक है, 10% के इंटरेस्ट पे। तो 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000 रुपया। तो 5 5 10,000 रुपया मैं इंटरेस्ट में कमाऊंगा, और जबकि खुद मैं कितना लोन दूंगा आरबीआई को? उसमें से 6,000 रुपये लौटा दूंगा।
बाकी का 4,000 रुपया क्या जाएगा, मेरा प्रॉफिट होगा। तो कमर्शियल बैंक ऐसे भी काम करती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या हुआ है, फिर से याद करो, रिवीजन करा रहा हूं। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या हो गया है, परिस्थिति क्या है, मार्केट में क्रेडिट का जो सप्लाई है या जो मनी का सप्लाई है वो क्या हो गया है, काफी ज्यादा है, हाँ या ना विशु। यस सर। इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्केट में पैसे की सप्लाई काफी बढ़ गई है ना। उस टाइम पे आरबीआई क्या चाहेगा कि बैंक सप्लाई कम कर दे, तो उसके लिए बैंक आरबीआई क्या करेगी, उसके लिए आरबीआई क्या करेगी, जो बैंक रेट है इस रेट को क्या करेगी, और ज्यादा बढ़ा देगी, ठीक है। जैसे अभी तुम 6% में, आरबीआई बोलेगा अब मैं आपको 12% इंटरेस्ट पे ब्याज दूंगा, आरबीआई इतना बढ़ा देगी कि वो बैंक उसे खुद बोलेगा भाई साहब इतना महंगा लोन कैसे कर दोगे। फिर कल को अगर मैं अगर विक्रम को लोन दूंगा, विक्रम घर भाग जाए, पैसा लौटा ही नहीं, फिर तो मैं फंस जाऊंगा ना। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, फिर आरबीआई से लोन लेना बंद कर देंगी, हाँ या ना, हाँ या ना बोलते रहो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं बैंक से लोन तो नहीं ले पाऊंगा, सॉरी आरबीआई बैंक जो भी है वो आरबीआई से तो लोन नहीं ले पाएंगी। जब लोन नहीं ले पाएंगी तो फिर सामने वाले को देंगे कैसे, फिर विक्रम का तो ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे मनी की सप्लाई को क्या होगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर डिफ्लेशन का सिचुएशन आ गया है मार्केट में, अगर मार्केट में डिफ्लेशन की सिचुएशन आ गई हुई है, उस केस में आरबीआई क्या चाहेगी, कमर्शियल बैंक मार्केट में लोन ज्यादा दें या कम दें, करण चौबे जी। ज्यादा। ज्यादा दें, सिद्धांत बोल दिया आंसर। तो उस टाइम पे मार्केट क्या, आरबीआई क्या चाहेगी, पैसा का सप्लाई क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। जब पैसे की सप्लाई ज्यादा तो आरबीआई को क्या करना होगा, उसके लिए बैंक रेट को क्या करना इंटरेस्ट होगा, कम। बैंक रेट को कम कर देगी। तो लोग आरबीआई, फिर कमर्शियल बैंक, फिर मैं कटोरी लेके पहुंच जाऊंगा, फिर से पैसा दे दो 6% इंटरेस्ट पे, मैं आगे में सप्लाई कर दूंगा। तो मार्केट में पैसे की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ गए सारे बच्चे ये पॉइंट, कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है ऑफ मनी कंट्रोल, ठीक है। चलो, सर अगर हम लोग बैंक में पैसे रखते हैं तो सर हम लोग को बैंक इंटरेस्ट कम क्यों देता है? बैंक इंटरेस्ट देखो, पहले तुम्हारे यहाँ हल्ला इतना क्यों हो रहा है, पहले ये बताओ, तब बैंक की बात करेंगे। तुम पंखा उनका बंद करके छत पे जाके शांति से पढ़ो, टीवी ऑन कर दिया फुल वॉल्यूम में, गाना प्ले कर दिया और क्लास उसी में करो। तुम क्या पूछ रहे थे, सेविंग पे पूछ रहे हो। देखो सेविंग्स पे इंटरेस्ट हमेशा कम मिलते हैं तुमको। एक बैंकों में फाइनेंशियल सेक्टर का एक रूल है, अगर तुम रिस्क ज्यादा उठाओगे, अगर तुम रिस्क ज्यादा लेना पसंद करते हो, हायर द रिस्क, तब तुमको रिटर्न भी क्या होगा, हायर रिवार्ड। और जहां पर तुम्हारा रिस्क तुम कम रखोगे, लोअर रिस्क लोअर रिवार्ड। तो चूंकि सेविंग में जो तुम पैसा करते हो, ठीक है, तो उसमें रिस्क बहुत कम होता है, तुम्हारा रिस्क कम होता है, रिस्क लेकिन बैंक का होता है। तो बैंक तुमको इंटरेस्ट कम देगी। हाँ, तुमको अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो तुम शेयर मार्केट में पैसा लगाओ जाके, एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, एक दिन में भिखारी भी बन जाओगे। नो सर, ये हम नहीं पूछ रहे हैं सर। हम अपना बैंक अकाउंट पे पैसा रखते हैं हाँ हाँ, तो हमको अरे बैंक कम। बैंक एक बार बताओ, मान के चलो अगर मैं बोलूं कि तुम मुझे पैसा दो 100 रुपए, वही हम मैं सर, तुमको, अगर वही बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक इंटरेस्ट ज्यादा क्यों लेता है? हाँ बैंक इंटरेस्ट लेगी ना ज्यादा, बैंक इंटरेस्ट लेगी ना, क्योंकि सर देगा कम। हाँ देगा कम, बिल्कुल कम देगा। पहली बात समझो, सेविंग और डिपॉजिट का कंसेप्ट काम कैसे करता है। जब तुम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक तुमको 100 रुपए के बदले में अगर 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, तो बैंक के पास क्या कोई मशीन है क्या कि तुम्हारे पैसे को डबल कर देगी, नहीं। बैंक क्या करती है, तुम्हारे दिए गए इस डिपॉजिट को ना अलग अलग जगह पे क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, ठीक है। बैंक अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करेगी तुम्हारे इस पैसे को, ठीक है। और इसी यस सर। पैसे पे क्या करती है, फिर बैंक बैंक को फिर जो कुछ पैसा उसमें प्रॉफिट आता है, वो उसी का एक कुछ हिस्सा बैंक देती है, ठीक है। तो बैंक, ये यस सर। डिपॉजिट जो होते हैं ना, एक्चुअली में बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है, बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। ठीक है। तो बैंक क्या चाहिए, इसकी लाइबिलिटी कम से कम हो, ज्यादा नहीं हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि तुम्हारे लिए तो ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, सेफ है, ठीक है। तुम 1 साल या 2 साल के लिए करवा रहे हो अपना, या 5-10 साल के लिए, तो बैंक को खुद जो पैसा कमाएगा उसी में से कुछ हिस्सा वो तुमको देगी वो फिर, ठीक है। तो बैंक जब तुम सेविंग करते हो, जब तुम जमा करते हो, बैंक को उससे कुछ खास बहुत इनकम कमाने का खुद नहीं मिलता है,
बैंक का जो असली इनकम आता है वो होता है लोन देने पे। लोन देने पे जो रिस्क होता है वो बैंक का अपना होता है। हाँ या ना? यस लोन लेके सर। लोग दिवालिया होता है भाग, तो बैंक ने रिस्क उठाया। और जहां पे रिस्क ज्यादा होगा तो भैया आपको वहां पे प्राइस क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा पे करने पड़ेंगे। चलिए, तो पहला इंस्ट्रूमेंट था बैंक रेट, ठीक है, बाकी नोट से फेयर कर लेना तुम लोग। दूसरा क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन आप लोग को बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि गवर्नमेंट भी अपने शेयर्स, उसके सिक्योरिटीज होते हैं ये सब कुछ, इसको मार्केट में बेचती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे सिक्योरिटीज होते हैं जिसको गवर्नमेंट बेच के पैसा कमाती है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, जैसे ट्रेजरी बॉन्ड हो गया। इस तरह से गवर्नमेंट पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि तुम मेरा ये सामान अगर तुम मुझसे आज 100 रुपए में खरीदोगे, कल मैं तुम्हें 10 रुपए के साथ में वापस लौटा दूंगा। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को तत्काल पैसे की जरूरत है। गवर्नमेंट उसे कहीं इन्वेस्ट करेगी, उसे डबल पैसा कमाएगी और उसमें से कुछ पैसा आपको लौटा देगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में, मैंने कल बताया था आपको, जो आरबीआई है वो गवर्नर्स बैंक होती है, ठीक है, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। कल मैंने आरबीआई के फंक्शन में पढ़ाया था आप लोग को। तो गवर्नमेंट, आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ में शेयर्स परचेज, सेल परचेज करती है, ठीक है। अब इससे महंगाई मंदी कैसे कंट्रोल होता है, आ जाओ वापस से इन्फ्लेशन में। देखो, इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्केट में क्या सिचुएशन है, मार्केट में लोगों के पास पैसा क्या हो गया है, काफी ज्यादा आ गया हुआ है, हाँ या ना? उस केस में गवर्नमेंट क्या चाहेगी, आरबीआई क्या चाहेगी, लोगों से पैसा ले लिया जाए, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास 100 रुपया है, ठीक है, मैं बोलता हूँ, आरबीआई बोलती है बेटा इधर आना तो जरा। तुम बोले हाँ चाचा जी बताओ क्या बात है। कहा कि ये 100 रुपया ना तुम हमको अगर दे दोगे, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड बेच रहा हूँ, तो मैं कल को भविष्य में मैं आपको 106 रुपया के साथ पैसा लौटा दूंगा। आप सोचोगे भाई सही, ये भी सही है, हम बैठे बैठे पैसा कमा ले रहे हो बिना कुछ किए। तो तुम क्या करोगे, अपना 100 रुपया इनको दे दोगे। तो आरबीआई तुमसे पैसा ले ली कि नहीं ले रही सारा, हाँ या ना? और फिर से लौटाएगा तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ हाँ, जाएगा। ये अभी लौटाएगी, पता है कब है, ये डिफ्लेशन का टाइम पे लौटा देगी तुमको। फिर जब मार्केट में मंदी हो जाएगा तो जितने भी आरबीआई ने ये शेयर्स खरीदे हैं ना, ये सारा पैसा वापस इसका दे टाइम देगी। फिक्स नहीं रहता है। अब तो क्योंकि महंगाई हो गई ना, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ चुका हुआ है, तो उसको खत्म करना है ना किसी तरीके से। मार्केट में पैसा का सप्लाई काफी ज्यादा हो चुका हुआ है, पैसे की परचेजिंग पावर घट चुकी हुई है। मान के चलो कि तुम टंकी अगर कर रहे हो, एक समय आएगा कि टंकी में पानी काफी ज्यादा बढ़ चुका हुआ है, वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो तुमको कुछ पानी उसमें से निकालना होगा। और जब उसको निकाल के तुम बाल्टी में रख लिए कि ठीक है कल को पानी अगर कम होगा तो हम वापस उसमें डाल देंगे तुमको फिर। तो निकालना और डालना क्या है, वो इक्विलिब्रियम को तुमको मेंटेन करना है। पैसे की सप्लाई एक तय समय सीमा से ज्यादा नहीं आ जाए। और मार्केट में जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे मनी की सप्लाई क्या होती है, बढ़ती जाती है ऑटोमेटिकली। क्योंकि मनी की सप्लाई क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती है, घटती है, चेंज होती रहती है ना। जैसे देखो कोरोना का टाइम है, अभी के टाइम में मार्केट में मनी की सप्लाई क्या है, कम हो चुकी हुई है। तो गवर्नमेंट को पैसे रिलीज करने पड़ते हैं, हाँ या ना? मार्केट में अलग अलग परिस्थिति आ जाती है, कभी कभी यस कभी सर। मान के लोग युद्ध, कुछ युद्ध जैसा परिस्थिति हो जाए, कभी कुछ सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, तो पैसे की परिस्थिति क्या होगी ना, वो चेंज होती रहेगी। और उसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में उस, उसके सिक्योरिटीज को क्या करती है, बेचती है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करेगी, मार्केट में जितने भी सिक्योरिटीज हैं उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू क्या करेगी, बेच देगी, सेल कर देगी, हाँ या ना? जिससे क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा था, एक्स्ट्रा क्रेडिट था, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पैसे की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, वापस से नॉर्मल हो जाएगी। और मार्केट में इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, डिफ्लेशन के टाइम पे मार्केट में पैसे की सप्लाई कम है, तो जो ओपन सिक्योरिटीज को आरबीआई ने पहले परचेज किया था उसको क्या करेगी, वापस से सेल कर देगी, या लोगों को वापस रिटर्न कर देगी वो, ठीक है। सिक्योरिटीज दे लेगी वापस और बदले में शेयर उनको लौटा देगी उनके, और मार्केट में पैसे की सप्लाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे यहां तक आप लोग, समझे कि नहीं समझे, हेलो,
रितेश, करण, Yes, sir, सिद्धांत। समझ। यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, दूसरा पैसा टाइम हो गया है। ठीक है। अच्छा, आप लोग फेयर कर पाए कि नहीं कर पाए अभी तक, वो वीडियो देख, लेक्चर देख के? यस सर। सो उसका 1-2 पेज किए हैं। वाह, इतना पढ़ लिए तुम रिसु? इतना टाइम कैसे मिल गया तुमको रिसु? अरे इतना टाइम कहाँ से निकाल लिए पढ़ने का, 1-2 पेज ही लिख पाए? करण, आपकी मम्मी की तबीयत अब कैसा है? ठीक है सर। घर आ गए कि नहीं? घर पे कर आएंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तुम वो एक मैंने वीडियो डाला हुआ है बैंकिंग का, ठीक है, उसी से तुम लोग को, वो वीडियो लेक्चर से ही तुमको नोट्स लिखना पड़ेगा, वो शेयर किया हुआ मैंने ग्रुप पे, ठीक है? तो वो लेक्चर देख के पॉज पॉज सर कर कल करके तक उसको रुक कंप्लीट रुक हो के, जाएगा। ठीक ठीक, कल तक कंप्लीट कर लेना। करण, आप भी ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? चलो ठीक है, तब कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है? बाय बाय एवरीवन।